अजीत और शिखा का तलाक का मुकदमा 3 साल से चल रहा था। आज फैसले का दिन है। अब ये ना पूछिएगा कि तलाक की नौबत क्यों आई। आजकल अधिकतर शादीशुदा जोड़ों के साथ जो परेशानियां हैं वही इनके साथ भी थी। एक तो लव मैरिज, दूसरा परिवार से दूर, मेट्रो की आपाधापी जहदोजहद वाली लाइफ, और सबसे बढ़कर दोनों कमाने वाले करेला, वह भी नीम चढ़ा वाली कहावत पूरी हुई। शिखा की ज़्यादा सैलरी रही, सही कसर पूरी की दोनों के पेरेंट्स ने। दिन में कई बार कॉल करके हिदायतें देना, क्या पहना, क्या खाया, क्या खरीदना। सब बेचारों का सारा दिन टारगेट के प्रेशर में बीतता। जब घर में मिलते तो तनाव और पेरेंट्स की व्हाट्सएप पे मिली सीख दिमाग में मकड़ी जाल सी छाई होती। 1 साल में ही जिंदगी की हकीकत करवाहट के साथ उतरती गई। उनके जीवन में रोज का झगड़ा और बोला तनाव। नतीजा यह हुआ कि शिखा अपने मायके चले गई। फिर वापस न आने को अजीत अकेला रह गया। मम्मी आई कुनों के लिए तो शिखा पुराना सारा सामान चलता रहता उनका। उनकी नज़र में शिखा से बुरी कोई लड़की ही नहीं इस दुनिया में। वही शिखा की मम्मी भी ऐसा ही कुछ प्रवचन रोज देती। समय बीतता, केस फाइल हो गया। दोनों ने भरे मन से पेपर्स साइन किए। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक रिश्ता ही नहीं टूटेगा, टूटेगी उनकी चाहत, उनकी जिंदगी, उनका प्यार से विश्वास। आज की जनरेशन कितनी भी प्रैक्टिकल हो गई हो, दिल तो उनके पास भी है जो मनुष्य की उत्पत्ति के समय जैसा धड़कता था वैसा ही धड़कता है। केस में दोनों के वकील ने अपने अपने तर्क पेश किए। अंत में जज ने दोनों से कहा, कुछ कहना है निर्णय के पहले? शायद टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, यह लगा उन्हें। अजीत ने कहा, योर ऑनर। शिखा के वकील ने गुजारा भत्ता के लिए हर माह 20,000 की मांग की। आपको जानकारी हो कि शिखा मुझसे ज़्यादा कमाती है, उसकी पोस्ट मुझसे ऊपर है और जॉब भी सिक्वल है। जो घर हमने लिया था उनकी किस्त भी भरता हूँ। ऐसे में गुजारा भत्ता मुझसे मिलना चाहिए। आज के समय में तो नारी पुरुष दोनों बराबर है, और अगर आप अनुमति दे तो मैं एक मौका और चाहता हूँ इस रिश्ते को वापस जोड़ने का। बस मेरा एक निवेदन है, हमारे रिश्ते में हम दोनों के पेरेंट्स की दखलंदाजी ना हो। हमें अगर ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका मिले तो हम अच्छे दामाद और बहू बनकर दिखा सकते हैं। अगर यह बन गए तो अच्छे पति पत्नी तो बन ही जाएंगे। प्यार सब सिखा देता है। जज ने मुस्कुराया कर शिखा की ओर देखा। शिखा रो रही थी। उन्होंने आदेश किया कि दोनों को एक दूसरे को समझते हुए सामंजस्य बनाकर जीने का अवसर दिया जाए। आपको कोई दखलंदाजी ना करे। 2 साल तक कोर्ट द्वारा नियुक्ति काउंसलर को हर माह आखिरी संडे आप रिपोर्ट करेंगे। निर्णय सुन दोनों के परिजनों की चेहरे लाल हो गए थे। अजीत ने शिखा का हाथ थामा और कोर्ट के बंद कमरे से खुली हवा में ले आया, जीवन की नई शुरुआत करने।